सुप्रभातम विदे। मैं सत्येंद्र सिंह कक्षा 8 के लिए हिंदी पाठ 9 कबीर की साखियाँ से संबंधित बातें मैं बता दूँ। कबीर की साखियों में क्या दिया हुआ है मैं इसके बारे में बता देना चाहूँगा। कल आपको महात्मा कबीर के बारे में एक परिचय दिया गया था। अभी इनके बारे में बहुत कुछ बाकी है, पूरा नहीं दिया। अब पाठ आधारित बातें कुछ हो जाएंगी, शायद अच्छा होना है। पाठ से पहले केवल पठन के लिए एक पाठ है, पहाड़ से ऊंचा आदमी। पहाड़ से ऊंचा आदमी अपने कर्तव्य के माध्यम से ही हो सकता है। आपने कभी सुना होगा, सर्वप्रथम एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करने वाले दो, एक भारतीय एक न्यूजीलैंड, दोनों थे। जिन्होंने पहाड़ की ऊंचाई को मापकर भारत, न्यूजीलैंड और विश्व राष्ट्र संघ के ध्वजा को फहराया था। तो वह वे दोनों पहाड़ की ऊंचाई पर ही जाकर पहाड़ की ऊंचाई को मापकर उससे ऊंचा स्वयं को खड़ा कर पहाड़ से ऊंचे हो गए थे। तो आज हम कबीर की साखियाँ पढ़ा देंगे। केवल पठन के लिए पहाड़ से ऊंचा आदमी, इसे आप पढ़ेंगे। आपको जरूरत जहाँ पड़ेगी आप मुझसे पूछ सकते हैं, आवश्यकता आपको होगी आप मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा। जहाँ कहीं भी पाठ से संबंधित व्याकरण की बात आती है, जहाँ आपको शंका होती है, आपकी शंका का समाधान मैं करूंगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको जब होमवर्क दिया जाता है, गृह कार्य जो दिए जाते हैं, गृह कार्य को आप पूरा करके नहीं भेज पाते, आप इन्हें भेज दें, तभी आपका करेक्शन हो पाएगा, सुधार हो पाएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप जरूर अपनी किताबें निकाल लेंगे और मैं जो बताऊंगा उसमें कुछ छूटेगा तो आप मुझसे पूछेंगे, मैं पुनः बता देने में सक्षम हूँ। चलते हैं हम लोग पढ़ने के लिए। कबीर की साखियाँ। पहले साखियाँ, यह शब्द तद्भव है। इसका तत्सम साक्ष्य, साक्ष्य, साक्षी, साक्ष्य यानी सबूत, साक्षी, सबूत देने वाला, उसी का तद्भव रूप साखियां दिया हुआ है। यह सब छंदबंद होता है। हम छंद पढ़ते हैं, व्याकरण में पढ़ेंगे छंद, आप रामचरितमानस में देखेंगे छंद मिलेंगे, व्याकरण में छंद दिए गए हैं। हम इसको जरा देखें। कबीरदास जी ने जो अनुभव किया था, अपने अनुभव को साक्ष्य के रूप में साखियां नाम देकर उपस्थित कराने का प्रयास किया। कबीरदास जी
संत कबीर ज्ञान मार्गी कवि थे। कभी इनसे पहले भी हुए कोई भक्ति मार्गी, कोई ज्ञान मार्गी, अलग अलग मार्ग के कवि हुए हैं। तो यहाँ आप ज्ञान मार्गी हैं, अपने अनुभव को आपके सामने बांट रहे हैं। आप इनके अनुभव को देखें और इनका अनुभव जो है वह सटीक है, साक्ष्य के आधार पर है। आप इनको देखें। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। महत्व ज्ञान का है, जाति का नहीं। साधु तो साधु है, साधुता एक अलग है। उनकी जातियों को मत पूछे, आप उनसे जो लेना चाहते हैं वह ले लें। अब ज्ञान आपको ले लेना चाहिए। महत्व ज्ञान का है। मूल करो तलवार का, परे रहन दो म्यान। शरीर एक म्यान रूप में है, शरीर है केवल। वास्तव में तो इसका मस्तिष्क, इसमें जो अंतः जो छिपे हैं वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मस्तिष्क है। आप यदि मस्तिष्क से स्वस्थ हैं, आपका शरीर काम का है, मस्तिष्क आपका बेकार हो गया, शरीर एक कपड़े की तरह पड़ा धरा रहने वाला हो जाता है। आप जानते हैं कि सांस गति जब आपकी रुक जाती है, लोगों की रुक जाती है, यह शरीर धरा का धरा रह जाता है और आदमी जो बोलता चलने वाला रहता है वह दुनिया से चला गया रहता है। आत्मा जो अमर है वह एक ऊर्जा है, दूसरे रूप में परिणत हो जाती है। तो तलवार का महत्व है, उपयोग तलवार का है, म्यान का नहीं, जिसमें वह तलवार रखी रहती है। म्यान का नहीं, कपड़े का कोई महत्व नहीं है, शरीर का महत्व है। फिर इस शरीर का महत्व कमजोर पड़ जाता है, मस्तिष्क और इसकी आत्मा का महत्व है। साक्ष्य के आधार पर बताया है। म्यान बताया ना, कपड़े की तरह है वह। आबत गारी एक है, उल्टत होत अनेक। उल्टत हुई अनेक, कहा कबीर नहीं उलट ये, वही एक ही एक। महात्मा गांधी के बारे में जान लीजिए। महात्मा गांधी को ढेर सारी गालियों को लिखकर एक चिट्ठी, बहुत बड़ी चिट्ठी भेज दी गई। आपने सबको पढ़ लिया और उसमें से केवल पिन को निकाल लिया था, शेष पुस्तक को लौटा दी थी। यानी उसका कोई महत्व आपने माना नहीं, जिसका महत्व माना उसे निकाल लिया था। सचमुच महत्व उन शब्दों के नहीं है, महत्व वहाँ पेपर का था जिस पर शब्द पिरोए शब्द थे, और जो पेपर बर्बाद कर दिया गया शब्दों को बर्बाद करके गालियों से भरकर, तो वह भी महत्वहीन चला हो गया, तो इन्होंने पिन निकाल लिया था। तो आबत गारी एक है। हमारे समाज में जो कुछ होता जाता है उसमें बातें बढ़ती हैं तभी झंझट होता है, तभी गाली झगड़े होते हैं। अगर बातें बढ़े नहीं, बढ़ाई नहीं जाए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वहीं पर ठप हो जाता है, ठहर जाता है, नालियां चीरी जाती हैं। नालियों को आगे बढ़ाइए तो नालियां बनती चली जाती हैं। आपने नाली को खोद करके और बीच में ब्लॉक कर दिया, कहाँ गई नालियां? नहीं हो सकता। तो गालियों को, गंदगियों को इन नालियों से होकर के बह जाने दीजिए, उसको गंदे स्टोर तक जाने दीजिए और बगल के क्षेत्र को खाली खाली छोड़ दीजिए।
वह साफ सुथरा रहेगा। नालियाँ तो नालियों को गंदगी को लेकर बहा कर ले जाने वाली है, तो बहने दें हम इसको, हम उसे रोके नहीं। बढ़ जाती है बातें, वहाँ गंदगी बढ़ेगी, गंदगी बढ़ेगी तो